अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र में दीन की और दीनी बातों की कोई अहमियत ही नहीं है। हम में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब उनसे कहा जाए कि नमाज की पाबंदी करो तो वो कहते हैं अरे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करने के बारे में बताएं तो वो कहते हैं कि छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आप जब कब्र के मामलात के बारे में बात करें, जब उनको कब्र और कब्र की सख्ती के बारे में बताएं तो वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। जब उन्हें मीज़ान अमल की हौलनाकी के बारे में बताएं तो वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। जब उन्हें पुलसिरात की हौलनाकियाँ बताएं तो वो कहते हैं जो होगा देख लिया जाएगा। कितने अफसोस की बात है कि हम इस कदर अहम मामलात के बारे में, इस कदर सख्त मामलात के बारे में कितनी आसानी से कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा। ए भाई, अगर उस वक्त देखा जाएगा तो उस वक्त आप देखकर किसको बताएंगे? आप उस वक्त के हालात को देखकर अपने हालात को क्या कुछ बदल सकेंगे? और सोचिए तो सही, कब देखा जाएगा? जब मौत का फरिश्ता आपकी रूह निकाल रहा होगा और रूह हलक में आकर अटक जाएगी, तब देखा जाएगा। जब आपका जिस्म बेजान पड़ा होगा, लोग उसे दाएं और बाएं तरफ करवटें दे रहे होंगे, जब आप दूसरों के सहारे होंगे, क्या तब देखा जाएगा? या उस वक्त देखा जाएगा जब चंद लोग हमारे जनाजे को कांधों पर उठाए तेज़ी से कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे होंगे? या उस वक्त देखा जाएगा जब हमें कब्र में डाला जा रहा होगा, जब हमारी कब्र पर मिट्टी बराबर की जा रही होगी, तब देखा जाएगा? क्या जब दुनिया छूट रही होगी तब देखा जाएगा? या वो औरतें जिन्हें अपने हुस्न पर बहुत ज़्यादा नाज है, जो बनकर सज और संवर कर घर से बाहर बेपर्दा निकलती हैं, जिनकी वजह से लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं, जब उन ख़वातीन के जिस्मों पर सांप लौट रहे होंगे, क्या तब देखा जाएगा? या जब फरिश्ते सरों को हथौड़ों से कुचल रहे होंगे, तब देखा जाएगा? या जब पुलसिरात के ऊपर से लोग गुजर रहे होंगे और उनमें से अक्सर लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, अक्सर लोगों को जहन्नम के शोले लपक कर अपने अंदर ले रहे होंगे, तब देखा जाएगा? नहीं नहीं ए मेरे भाई, नहीं ए मेरी बहन, हम उस वक्त बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। और अगर हमने उस वक्त देख भी लिया तो उस वक्त का देखना हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। तो हमें इसी वक्त देखना होगा। हमें अपने चश्मे तसव्वुर से, तसव्वुर की निगाहों से अभी ही सब कुछ देखना होगा। हमें अभी ही देखना होगा कि एक पुलसिरात है जो बहुत ज़्यादा बारीक है, बहुत तेज़ धार है, जिसके ऊपर से लोग गुज़र रहे हैं। मैं दूर खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जहन्नम के शोले उन्हें अपने अंदर खींच रहे हैं और मुझे दुनिया में किए गए अपने सारे करतूत याद आ रहे हैं। मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है जो मैंने दुनिया की ज़िंदगी में किया था, जो मैंने लोगों के हुकूक छीने थे, जो मैंने लोगों को सताया था, जो मैंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, जो मैंने अल्लाह का हक़ ज़ाय किया था, जो मैंने नमाज छोड़ी थी, जो मैंने ज़कात तर्क कर दी थी, जो मैंने हज का मजाक उड़ाया था, जो मैं हिजाब पर लान तान किया करता था, जो मैं दीनी तालीम को बहुत फरसूदा तालीम समझा करता था, जो मैं दीन को बहुत गैर अहम समझता था, जो मैं हिफ्ज़ कुरान को बहुत मामूली और घटिया चीज़ समझा करता था, नऊज़ु बिल्लाह, ये सब कुछ उस वक्त हमें याद आ रहा होगा। और उस वक्त जब फरिश्ते कोड़े मार मार कर लोगों को हका रहे होंगे, तब उस वक्त हम सोच रहे होंगे कि इन गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर उठाकर पुलसिरात कैसे पार करेंगे। हमें अभी ही सोचना होगा कि अगर हम जहन्नम की वादी में गिर गए तो हम जो अभी कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, उस वक्त तकलीफ़ की शिद्दत में हमारे कराहने की आवाज़ भी नहीं निकल रही होगी, तब हम कैसे देख सकेंगे? मैं जो हर वाइज़ के वाज पर, हर शेखुल हदीस की हदीस पर, हर अच्छी बात करने वाले की अच्छी बात पर कह देता था कि जो होगा देखा जाएगा,
آج میرا یہ حال ہے کہ میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوں، آج میری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ہائے افسوس کہ توبہ کے بغیر موت آ گئی اور میں جو ہوگا دیکھا جائے گا ہی کہتا رہ گیا۔ اے میرے بھائی، اگر ہم نے توبہ نہ کی تو اس وقت ہمیں سمجھ آئے گا کہ زندگی تو تباہ ہو گئی، ہم تو برباد ہو گئے، بغیر توبہ کے موت آ گئی اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکے۔ آج ہم نے زندگی کو مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم شاید جینے کے لیے جی رہے ہیں جبکہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ ہم مرنے کے لیے جئیں۔ ہمیں بھیجا گیا تھا کہ ہم دنیا میں اپنی اس دنیا کی جنت تعمیر کر سکیں، لیکن افسوس کہ ہم تو اس دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے لگے۔ اے بھائی، اے بہن، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہم سب کچھ آج ہی اپنی تصور کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہم دیکھ لیں موت کے بستر پر اپنے آپ کو کراہتے ہوئے، ہم ابھی ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں جب موت کے فرشتے ہماری روح نکال رہے ہوں۔ آج ہی ہم دیکھ لیں کہ لوگ ہمیں قبرستان لے کر جا رہے ہیں، آج ہی ہم دیکھ لیں کہ ہمیں قبر میں چھپا دیا گیا، آج ہی ہم دیکھ لیں منکر نکیر کے سوال کو، آج ہی ہم دیکھ لیں قیامت کے دن کے برپا ہونے کو، آج ہی ہم دیکھ لیں میزان عمل کے قائم ہونے کو، کیونکہ اس وقت کی ہولناکی اللہ کی قسم ہم دیکھ نہیں پائیں گے، اور اگر دیکھیں گے بھی تو اس وقت کا دیکھنا ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو کیوں نہ ہم ابھی ہی دیکھ لیں، اور ابھی کا دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سے کہیں، اے میرے رب، میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میں تو ناتواں ہوں، میں تو گنہگار ہوں، بلکہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ اے میرے رب، آپ کے سوا کوئی نہیں جو میرے گناہ بخش سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں جو مجھے اس دلدل سے نکال سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں جو مجھ پر رحم کر سکے۔ میں آپ سے رحم مانگتا ہوں، آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے توبہ نصیب فرما دے، آپ مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما دے۔ اور جب ہم یوں ابھی دیکھ لیں گے تو پھر اس وقت ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گا۔ آئیے، اس سے پہلے کہ ہمیں مجبوری میں دیکھنا پڑے، ابھی ہم خوشی سے دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ کیا آپ بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے قافلے میں شامل ہیں؟